हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज आज नहीं हर दिन सिवाय एक चीज के एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ दूंगी। वह है समय। समय आपको देना है, तो प्लीज आप अपना समय दीजिए और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ग्रामर में बेसिक से लेकर लास्ट के हर टॉपिक तक जो आपको चाहिए। तो प्लीज वेलकम एट इंग्लिश सफलता एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I am going to teach you about sentence. What is sentence and kind of sentence? So please be careful and listen carefully. Sentence. Sentence एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense is called sentence. हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि वर्ड लेटर के ग्रुप से, यानी कि कई लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है और वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है। वर्ड का ग्रुप जो होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कंप्लीट सेंस आना चाहिए। विदाउट कंप्लीट सेंस वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। सो वी मस्ट नीड अ वर्ब to complete sentence. As Ram is lazy boy. अब यह सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, प्लस यह कंप्लीट सेंस के साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि एक वर्ड है राम जो कि नाउन है, इज वर्ब है, लेजी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। ये 4 वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना है जो कि अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है। अगर हम इसी को कहीं विदाउट वर्ब लिखते हैं, यानी कि राम लेजी बॉय, अगर हम यहाँ इज नहीं लिखते हैं तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। बिना कंप्लीट सेंस दिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इसलिए एक सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब मस्ट है। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अब आपको फ्रेज आता है। फ्रेज व्हाट इज फ्रेज? Phrase is also a group of word without verb which cannot make complete sense. You know, it is a part of sentence. It is a part of sentence. As a blind man in
माई विलेज कैन नॉट रन अवे। अब आप देखिए ये सेंटेंस है, यह सेंटेंस, इसमें आपको फ्रेज मैं बताती हूं कहां कहां है। ए ब्लाइंड मैन, दिस इज अ एडजेक्टिवल फ्रेज। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है और इसमें वर्ब नहीं है, बट ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है और ये कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा, बट हम इसको एक साथ लिखते हैं, ए ब्लाइंड मैन। और आपको हिंदी में हम बताते हैं कि जैसे हम ये कहेंगे कि जब हम बिना रुके फ्लुएंसी के साथ वर्ड्स को बोलते हैं तो वो फ्रेज होता है, सबसे पहले। दूसरा है इन माई विलेज, आप बोल के देखिए, इन माई विलेज आप एक साथ बोलते हैं और यहीं पर आपको बोलना है कैन नॉट रन। ये आप यहाँ रुक रुक बोल रहे हैं, थोड़ा सा गैपिंग है बोलने में, थोड़ा सा बोलते समय कुछ हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, तो ये हो जाता है आपका, ये फ्रेज नहीं है बट ये दोनों फ्रेज है। अंडरस्टूड? अब हम आपको आगे बताएंगे व्हाट इज क्लाच। क्लाज क्लाज इज also a part of sentence, but it has verb and can give its meaning and sense। क्लाज क्या है? ये सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का एक पार्ट है, बट फ्रेज में वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लाज में वर्ब होता है। ये आपको अपना मीनिंग भी देगा, अर्थ भी इसमें होता है। इसलिए क्लाज और पार्ट में बस थोड़ा अंतर है। क्लाज क्या होता है? ये सेंटेंस का पार्ट होता है, बट यह अपना सेंस भी देता है और इसमें वर्ब भी होता है और ये अपना मीनिंग भी देता है। लेकिन फ्रेज अपना ना कंप्लीट सेंस देता है ना कंप्लीट मीनिंग देता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है और विदाउट वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं होता है। फ्रेज और क्लाज में यही अंतर है। क्लाज, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लाज, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लाज। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लाज। क्लाज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज जिसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाज, इसको कहेंगे डिपेंडेंट। तीसरा है कोऑर्डिनेट।
देखिए, प्रिंसिपल क्लास उस क्लास को कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, और सबऑर्डिनेट क्लास उस क्लास को कहते हैं जो कि अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास पर प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है। प्रिंसिपल क्लास अपना अर्थ पूर्ण व्यक्त करता है, यानी कि कंप्लीट सेंस देता है, बट सबऑर्डिनेट क्लास कभी भी अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता। यह अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, I am going to tell you that my friend passed with good marks because he has done hard work। आप देखिए, ये सेंटेंस है बिकॉज, क्योंकि ही हैज डन हार्ड वर्क, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज ही हैज डन हार्ड वर्क। तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया। तो क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, ये आपका डिपेंडेंट है किस पर की, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। माय फ्रेंड पास विथ गुड मार्क्स, मेरा फ्रेंड अच्छे मार्क्स से पास हो गया। आप सिंपल सा सुन लीजिए कि मेरा फ्रेंड अच्छे मार्क्स से पास हो गया, इसका मतलब यह है कि ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। अच्छे मार्क्स से पास हो गया, अगर हम इसके आगे कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ तभी व्यक्त करेगा पूर्ण जब यह जो है इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि माय फ्रेंड पास्ड विथ गुड मार्क्स बिकॉज ही हैज डन हार्ड वर्क। मेरा मित्र अच्छे मार्क्स से पास हुआ क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू teach you about the kind of sentence. Kinds of sentence. There are three kinds of sentence. There are three kinds of sentence. Kinds of sentence. Simple, simple sentence. Simple sentence is of 5 kinds. There are 5 kinds of simple sentence. Five kinds of simple sentence. Be careful. ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो प्लीज बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है कंपाउंड। पहले हम आपको सिंपल सेंटेंस बताते हैं। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव।
असर्टिव दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, यानी कि अफर्मेटिव। दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये दो प्रकार का होता है। असर्टिव, पहला सेंटेंस है सिंपल असर्टिव, ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टू काइंड्स का होता है। एक होता है यस आर नो टाइप्स। यस आर नो टाइप्स, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप। एग्जाम्पल, डू यू लव मी, ये आपका हो गया ये यस आर नो टाइप। दूसरा है आपका, ये तो हो गया यस आर नो टाइप। दूसरा या हेल्पिंग वर्ब टाइप भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस है WH टाइप, इसको हम रीजन बोलते हैं, रीजन टाइप। जैसे कि वाई डू यू लव मी, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव। इंपरेटिव, इंपरेटिव में एडवाइस होता है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। आपके लिए चौथा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, इसमें आता है हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। नाउ लास्ट लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, विश, कर्ष, ब्लेस। जैसे गॉड ब्लेस यू, many happy returns of the day, congratulations. These words are known as optative sentence. Now simple sentence complete। simple sentence 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दूसरा है, तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसको हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल इंग्लिश सफलता के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, समय दीजिए और वो समय
आप ही दे सकते हैं, मैं नहीं। समय आप दीजिए और टॉपिक हम देते हैं। थैंक यू।